हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, अगर आपका एग्जाम 2024 में है, फरवरी से आपका एग्जाम होना है, तो प्यारे बच्चों ये क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल और खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम लोग 50 मोस्ट इंपोर्टेंट गैस क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। यहाँ से लगभग आपको 70 से 70% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इस क्लास को पूरी तरह से एंड तक देखें और साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर करें। और साथ में इस क्लास को करने के बाद आपको काफी अनुभव हो जाएगा कि किस प्रकार के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हुए चले हैं जो एग्जाम में जो है बार-बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया। तो जो बच्चे नए हैं, आप लोग चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहलाता है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था? बताइएगा। कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था? देखिए आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला मलिक शेख ममरेज, जो मलिक राजे अशरफ है। दूसरा क्या मलिक ममरेज शेख, उसका शेख मलिक ममरेज या राजे मलिक ममरेज। तो प्यारे बच्चों कभी मलिक मोहम्मद जायसी के पिता के नाम आपसे पूछा गया है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए इसका पिता का नाम जो है मलिक शेख ममरेज। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका जो होगा ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की जन्म का, अगर तो अनुमानित तौर पर इसका जन्म जो है 1492 को हुआ है। किसका? मलिक मोहम्मद जायसी के, यानी किसका? मलिक मोहम्मद जायसी का। ओके, अगर हम बात करते हैं इसका निधन का, तो अनुमानित तौर पर जो है 1548 में इसका निधन हो गया था। ओके, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निवास स्थान तो आपको पता है, जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश है। किसका? मलिक मोहम्मद जायसी का। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तुलसीदास के बारे में आई होप आपको पता होगा। तो हम लोग जानते हैं तुलसीदास के माता पिता का नाम जो है हुलसियम आत्माराम दुबे था, और इसका जन्म कब हुआ था ये आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे। नवदास के दीक्षा गुरु कौन थे? आपके समक्ष में आ गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलिए तो बताइए नवदास के बारे में आप लोगों को प्यारे बच्चों बताना है कि इसका जन्म जो है मतलब सॉरी इसका दीक्षा गुरु का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए काफी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। आप लोग बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर जो है परफेक्ट होना चाहिए। देखिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर सी होगा। ठीक है, क्या जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? स्वामी अग्रदास होगा या स्वामी आनंद होगा? तो देखिए इसका आंसर जो होगा बिल्कुल प्यारे बच्चों स्वामी अग्रदास इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन। आप इसके बारे में हम जानते हैं कि इसका जो जन्म हुआ था यानी कब हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जन्म जो है अनुमानित तौर पर 1540-70 में इसका जो क्या हुआ था यानी जन्म हुआ था। और निधन की अगर बात किया जाए तो इसका 1600 तक वर्तमान में यानी जो है इसका यानी जन्म हुआ था 1600 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा आपके स्क्रीन पे, कवित्त शीर्षक पाठ के रचिता कौन है? तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कवित्त शीर्षक पाठ के रचिता जो होगा वो कौन होगा? भूषण होगा। और बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? भूषण। जितने सारे बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही है। अब हम लोग बात करते हैं कि भूषण का जन्म कब हुआ था, इनके बारे में आपको बताना है। तो चलिए बिल्कुल आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए भूषण का जन्म जो है कब हुआ है। तो देखिए हम लोग जानते हैं भूषण का अगर जन्म की बात किया जाए तो इसका जन्म 1613 को हुआ था इसका जन्म। उसके बाद अगर इसका निधन की बात किया जाए तो 1715 को इसका निधन हो गया था। ठीक है जी, चलिए इसका माता का नाम क्या, पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी था। चलिए क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, त्रिमूल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो देखिए आपको डेफिनेटली इसके बारे में पता होना चाहिए। 5 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर आपका जो है कामायनी, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका प्यारे बच्चों ये जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, कवि रघुवीर शाह का जन्म कहां हुआ था? बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन पे। हम लोग जानते हैं कवि रघुवीर शाह का जन्म की अगर बात किया जाए तो इटारसी मध्य प्रदेश जो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। देखिए इटारसी मध्य प्रदेश किसका है? यानी रघुवीर शाह का है। लेकिन इसका रघुवीर शाह का आपको जन्म कब हुआ था इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। चलिए तो बिल्कुल देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए, उम्मीद है कि आप सही बच्चों को पता होगा रघुवीर शाह का जन्म के बारे में। ठीक है, तो देखिए कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर इसका जन्म जो हुआ था 19 दिसंबर 1929 को। बिल्कुल सही बात है, 19 दिसंबर 1929 को जो इसका यानी क्या हुआ था? जन्म हुआ था 1929 को। ये भी आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। और 1990 को इसका जो क्या हो गया था? निधन हो गया था 1990 को। ओके, चलिए आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 आपके समक्ष में, जल का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए हम लोग जल को जानते हैं क्या? पेय बोलते हैं, पानी बोलते हैं, नीर बोलते हैं, ठीक है, रस बोलते हैं। ये आंसर आपका बिल्कुल डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। यानी नर जो है बिल्कुल नीर जो है सॉरी इसका आंसर आपका जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, पक्षी शब्द का पर्यायवाची बताइएगा। देखिए पक्षी शब्द को हम लोग जानते हैं, पक्षी को जो हम लोग क्या बोलते हैं? खग बोलते हैं, अंडज बोलते हैं। तो यहाँ आपका खग ऑप्शन में दिया हुआ है और बिल्कुल इसका आंसर आपका खग राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, पुत्र शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो देखिए हम लोग पुत्र को जो बोलते हैं सुता बोलते हैं, तन्य बोलते हैं, सुत बोलते हैं। ठीक है, सुता नहीं सुत बोलते हैं, तन्य बोलते हैं, बेटा बोलते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसका आंसर आप लोगों का प्यारे बच्चों बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ तन्य दिया हुआ आपका। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, गीला शब्द का जस्ट उल्टा क्या होता है? यानी गीला का उल्टा आपको बताना प्यारे बच्चों। हम लोग जानते हैं कि गीला का उल्टा क्या होता है? यानी सूखा होता है, यानी उल्टा शब्द है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपको पता ही है। घात का विपरीत शब्द, यानी घात का उल्टा क्या होता है? अवघात। यानी घात का जो उल्टा होगा आपका क्या हो जाएगा? यानी अवघात। प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे, गुच्छा शब्द का
संज्ञा बताइए। देखिए ये जो किस चीज का बोध कराता है हमें, तो गुच्छा मतलब क्या, एक समूह का बोध कराता है। गुच्छा में होता है क्या, बहुत जैसे कि आपको जो गुच्छा होता है, जैसे कि अंगूर का गुच्छा हो गया, लीची का गुच्छा हो गया और आम का गुच्छा हो गया, ये इस तरह जो है क्या समूह को यानी बोध कराता है, तो ऑब्वियसली ये समूहवाचक हो जाएगा और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए, जैसे कि जिसके दो पद हो, देखिए ऑब्वियसली जिसके दो पद होगा द्विपद कहलाएंगे, जिसके तीन पद होगा क्या होगा, उसको त्रिपद कहलाएंगे। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, अन्य लगान मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यानी स्वस्थ रहना, यानी बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखें, गुप्त शब्द का जस्ट उल्टा बताना है। तो गुप्त का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि गुप्त का उल्टा जो होता है प्रकट होता है और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्रकट जो है राइट आंसर हो जाएंगे। जिसके पानी में वीणा है, एक शब्द उसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए जिसके पानी में वीणा है उसके लिए जो हम लोग यानी वीणा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका आंसर आपका वीणा पानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए महाजोर उत्सव जो होगा, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके जितने सारे बच्चे आप लोग ये बताए हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, 2 दिन का मेहमान मुहावरे का अर्थ बताइएगा। देखिए 2 दिन का मेहमान का मतलब क्या होता है, जल्द मरने वाला। देखिए कहता है ना कि ये 2 दिन का मेहमान है आपका, गांव समाज में कोई लोग जो है खूब सीरियस होता है, काफी बीमार चलता है, तो उसके अंदर 2 दिन का वो जो है मेहमान है, तो इसका मतलब क्या होता है, जल्द जो है मरने वाले को कहते हैं क्या, कि 2 दिन का मेहमान, यानी मुहावरा यूज करते हैं। देखिए ठीक है, ये जो आंसर आपका जो है जल्दी मरने वाला है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तेल शब्द यानी तेल क्या है जी, ये तो सब जानते हैं हम लोग, जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, ये सब किसका है, द्रव्यवाचक को हम लोग दर्शाता है। दूध हो गया तो ये द्रव हो गया और ये द्रव्यवाचक हो जाएगा, ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा आपका, द्रव्यवाचक। तो ये सब तो लड्डू वाला क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आप लोग गर्दा उड़ा देंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, अब एक क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, सभा के बारे में बताइएगा। सभा जो होगा कौन सा संज्ञा होगा, कमेंट करके बताइए। पम मुक्त समास बताइएगा, कौन सा जो होगा पम मुक्त समास होगा, तो बताइए बहुविधि समास होगा तत्पुरुष। तो बिल्कुल देखिए ये क्वेश्चन आते आते आपका माइंड में बिल्कुल आ जाता होगा कि ये जो होगा आपका यानी बहुविधि समास हो जाएंगे प्यारे बच्चों, और बिल्कुल आप लोग जितने सारे बच्चे बहुविधि बताएं बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है दोस्त। देखिए पृथ्वी शब्द का हम लोग जानते हैं, पृथ्वी को जो है क्या बोलते हैं, भू बोलते हैं, भू बोलते हैं, धारा बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका जो होगा क्या होगा, भू जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसको भूमि भी बोला जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 22, अनुदार का कौन सा समास है। देखिए अनुदार का आपको बताना इसका ये कौन सा समास हो जाएगा, तो ये नैन समास होगा आपका। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का जितने सारे बच्चे आप लोग भी बताएं बिल्कुल आप सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएंगे। संगठन शब्द का संधि विच्छेद बताइएगा। देखिए संगठन का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, यानी समजोर क्या हो जाएगा, गठन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समजोर गठन, यानी इसका आंसर आपको जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आप लोग को जो है जो यहाँ राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 24 नंबर क्वेश्चन, निदान शब्द का उपसर्ग बताइएगा। देखिए निदान शब्द में जो उपसर्ग होगा तो क्या होगा, देखिए शब्द के शुरू से, देखिए उपसर्ग जो निकाला जाता है वो शब्द के शुरू का उच्चारण से आपको निकाला जाता है। तो यहाँ क्या लगा है शुरू में, नी जोरदान, क्या हो जाएगा, नी जोरदान। तो नी जो लगा है क्या लगा है इसमें, यानी उपसर्ग लगा है और इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। लड़ाई शब्द में प्रत्यय बताइए। देखिए प्रत्यय जो बताना लड़ाई में बताना है। ठीक है, लड़ाई शब्द में अगर प्रत्यय की अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्यय जो होता है वो शब्द के लास्ट का उच्चारण से निकाला जाता है। लर आई, तो लास्ट में क्या आ रहा है जी, आई की बात हो रही है, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका जो होगा आई जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, बेफायदा शब्द कौन समास है बताइएगा। देखिए बेफायदा आपको बताना है, तो बेफायदा की बात हो रही है तो बेफायदा जो होगा आपका अविभाज्य समास हो जाएंगे और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों अविभाज्य जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करें। देखिए हम लोग जानते हैं 27 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, तो प्रार्थना शब्द की अगर बात करें तो ये प्रार्थना जो होगा स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। तो हम लोग जो है प्रार्थना जो है ये क्या है, स्त्रीलिंग है और बिल्कुल ये प्रार्थना शब्द जो है क्या है, स्त्रीलिंग, और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, घर शब्द का संज्ञा क्या होगा। तो देखिए घर जो है क्या अलग से एक जाति का बोध कराता है और ऑब्वियसली ये जो है जातिवाचक आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग जातिवाचक बताएं बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, लघुता शब्द का प्रत्यय बताइएगा। देखिए प्रत्यय जो होता है वो शब्द के लास्ट का उच्चारण से देखा जाता है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, बिल्कुल ता हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आपका ता जो है बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। पिता शब्द का विशेषण क्या होगा जी, देखिए पिता को हम लोग क्या बोलते हैं, पैतृक बोल सकते हैं, इसमें क्या बोल सकते हैं, पैतृक, जो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 31, इस पार्ट में आया है कि आवाज भी नहीं आती, यहां तक ना आवाज की जो है रोशनी की आवाज।
तो देखिए हम लोग जानते हैं ये जो आएगा कौन सा पार्ट में आता है, गांव का घर। और गांव का घर का लेखक कौन है? सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि गांव का घर के लेखक कौन है प्यारे बच्चों। मैंने कई बार आपको क्लास में बताया, अगर आप लोग कंटिन्यू क्लास किए होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा। गांव का घर के जो लेखक है कौन हो जाएगा आपका, बिल्कुल ज्ञानंद पति हो जाएगा। और देखिए ज्ञानंद पति के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ज्ञानंद पति जो है, ज्ञानंद पति के बारे में आप लोग को बताना है कि इसका जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म जो है 1 जनवरी 1950 को हुआ था। फिर से नोट कर लीजिएगा, 1 जनवरी 1950 को ज्ञानंद पति का जो है क्या हुआ था, यानी जन्म हुआ था। ओके, चलिए जन्म स्थान की अगर बात करें तो पथरागामा गोड्डा झारखंड इसका जन्म स्थान था। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे किस पार्ट में आया है कि जैसे गिर गया हो गजदंडों का गवाकर कोई हाथी। तो ये जो होगा कौन पार्ट में, ये गांव का घर का है। मैंने अभी जस्ट बताया आपको क्या कौन लेखक है इसका, ये जो लेखक है आपको बताया ज्ञानंद पति है। इसका जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ था और जन्म स्थान कहां था, पथरागामा गोड्डा झारखंड था। ठीक है, माता का नाम जो था सरला देवी, पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे होगा। ठीक है, आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पेशगी शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताइएगा। देखिए पेशगी के बारे में बताना प्यारे बच्चों। तो देखिए हम लोग जानते हैं पेशगी तो ऑब्वियसली है, मैंने आपको कई बार क्लास में बताया। ठीक है, तो ये जो आपको पता है हेनरी लोपेज होगा, इसका कौन हो जाएगा, हेनरी लोपेज। बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट होगा। गाइडो मोपासा के बारे में भी मैंने आपको बताया था, इसका जीवन काल जो है वो 1850 से लेकर 1800 कितना तक का है, वो 1893 का तक का था। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका भी 1850 से लेकर 1893 राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा मोपासा किस देश के रहने वाले थे। देखिए मोपासा की बात हो रही है तो मोपासा जो है फ्रांस के रहने वाले थे। कहां के थे रहने वाले थे, फ्रांस के। जो भी बच्चे आप लोग फ्रांस दे रहे हैं, बिल्कुल इसका आंसर आपका प्यारे बच्चों फ्रांस जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 36, चेखव किस देश के रहने वाले थे। देखिए पूरा बुक से जो आपका हर एक चैप्टर से जो आपको यहाँ क्वेश्चन देखने को मिला है, इसलिए मैंने कहा था ना कि 50 जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक घातक साबित होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। 50 गैस क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूरी तरह से आपको जो है 2 से 3 बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चेखव किस देश के रहने वाले प्यारे बच्चों, तो ये रूस के रहने वाले हैं और बिल्कुल इसका आंसर आपका रूस जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, का बरखा जब कृषि सूखने का अर्थ क्या होता है, का बरखा यानी कृषि सूखने का जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल आप लोगों को पता है, काम बिगड़ने पर यानी सहायता विवर्त, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। छाती पर मूंग दाल का अर्थ क्या होता है, देखिए छाती पर जो मूंग दाल होगा इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका, यानी तंग करना होगा। क्या हो जाएगा आपका, यानी तंग करना होगा और बिल्कुल इसका आंसर आपका तंग करना जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा गुदरी का लाल का अर्थ बताइए। देखिए गुदरी का लाल होना मतलब क्या होता है जी, तो देखिए गुदरी का लाल होने का मतलब क्या होता है, ये तो आप सभी को पता है कि यानी मतलब क्या, निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना। ठीक है, तो आप सब जो अपना यानी गुदरी का लाल है कि नहीं आप लोग, बिल्कुल आप लोग हैं, आप ही लोग जो है अपने परिवार के जो है क्या बनेंगे, गुणी व्यक्ति बनेंगे। ठीक है जी, चलिए तो बिल्कुल देखिएगा कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन, दिए तले अंधेरा कार। ये देखिए हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, ये मुहावरा 7, 8, 9, 10 में हम लोग तो एकदम गर्दा उड़ा दिए हैं, तो इस सब में तो एकदम किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको पता है ना, ये जो होगा आपका यानी कौन सा हो जाएगा, अपने दोस्त स्वयं ना दिखाना, यानी क्या हो जाएगा, यानी दिए तले अंधेरा, यानी बिल्कुल इसका अपना जो अपने तारीफ नहीं करते कोई, जो दिए तले अंधेरा होता है वो जो दोषी लोग, मतलब जो बहुत जो है गुणी लोग होते हैं, वो कभी अपना तारीफ खुद से नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, और जो ज्यादा दिखाता है क्या कहते हैं उसको, अधजल गगड़ी छलकत जाए, यानी जो कम ज्ञान वाले व्यक्ति ज्यादा ही उछलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 41 देखेंगे, लोहे के चने चबाना। देखिए लोहे के चने चबाने का मतलब क्या होता है, कठिन परिश्रम करना होता है। ये भी तो आप लोगों को बिल्कुल पता है और आंसर भी आप लोगों का सही आ रहा है। आग में घी डालने का अर्थ क्या होता है, ये भी आप लोगों को पता है, आग में घी डालना यानी किसी क्रोध को क्या हो जाना, यानी भड़का देना। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप लोगों का प्यारे बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी पश्चातीय का विलोम क्या होता है, जस्ट यानी पश्चातीय का विलोम जो होगा प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, तो देखिए बिल्कुल आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए, ये जो होगा आपका यानी बिल्कुल परिस्थिति होगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। आदान का जस्ट उल्टा क्या होता है, तो आदान का उल्टा जो होता है प्यारे बच्चों प्रदान होता है। क्या होता है, प्रदान, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। जर का जस्ट उल्टा क्या होता है, देखिए जर का विलोम जो होता है वो क्या होता है, चेतन होता है, चेतन होता है, तना होता है। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अधिकतम का विलोम क्या होता है, जस्ट अधिकतम का विलोम जो होता है क्या होगा, न्यूनतम होगा प्यारे बच्चों। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग जितने सारे बच्चे न्यूनतम बता रहे हैं ना, बिल्कुल आप सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएंगे। 47 आपके समक्ष में, आशा का उल्टा क्या होता है। देखिए आशा का हम लोग, देखिए कोई चीज पे अगर कोई आदमी होता है ना, किसी के ऊपर क्या आस लगा हुआ बैठा रहता है, यानी आशा करता है, और जस्ट अगर वो आशा मतलब नहीं देता, उसको क्या होता है, निराश हो जाता है, वो क्या हो जाता है, तो जस्ट उल्टा क्या होगा, इसका निराशा होगा। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली याद करने का आसान तरीका है, लेकिन हम याद करने का तरीका बता रहे थे आपको, ये आशा और निराशा, तो ये बिल्कुल इसका आंसर हम लोग जानते हैं, बी जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 48 देखेंगे, कृष्ण का उल्टा क्या होता है, तो कृष्ण का उल्टा जो होता है प्यारे बच्चों श्याम होता है, बिल्कुल इसका याद रखिएगा, और बिल्कुल इसका आंसर आपका सी जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिए आपके समक्ष में आपके स्क्रीन पे, गणतंत्र का विलोम क्या होता है, जस्ट आपको बताना है गणतंत्र का उल्टा क्या होता है मेरे दोस्त, ये आप लोगों को पता है राजतंत्र है। तो अपना देश जो है क्या है, गणतंत्र है। राजतंत्र का आपको कोई ऐसा देश का नाम बताओ जो राजतंत्र अभी वहां भी चलता है। ठीक है, ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा।
चलिए 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, शिकारी का पर्यायवाची शब्द इनमें से जो है कौन नहीं है? तो देखिए हम लोग जानते हैं आखिर तक ये शिकारी का पर्यायवाची है, अहेरी भी है, लुब्धक है, लेकिन नदीस नहीं है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों डी जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, मैं अभी आपको 50 क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट था, जो 50 गैस क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया, कितना यानी 50 एमसीक्यू, जो काफी गैस क्वेश्चन था, ये मैंने आपको कराया, और इससे बाहर आपको जो है एग्जाम में देखने को क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। इसलिए आप लोग जो है पूरी तरह से इस क्लास को 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर ज्यादा करें, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है इससे हेल्प होंगे, आप लोग आपके दोस्त को भी। तो चलिए डियर, हम लोग यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।